इधर झारखंड में भी बजट सत्र चल रहा है झारखंड विधानसभा में, और लगातार बीजेपी के विधायकों या विपक्ष के दूसरे दलों के विधायक सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई तरह के सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब देना होगा और इसका निदान जल्द से जल्द सरकार को भी ढूंढना होगा, क्योंकि अपने ही अब सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का भी बजट सत्र शुरू हो गया है और काफी हंगामा हो रहा है। बीजेपी विधायक लगातार सरकार के खिलाफ बाहर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो सदन के अंदर भी सरकार को घेरते हुए दिखे। लेकिन जो तस्वीर सामने आई नियोजन नीति को लेकर, लोबिन हेम्ब्रम जो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए, कांग्रेस की विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने भी नियोजन नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं और सरकार से ये कहा है कि इसे सरकार स्पष्ट करे और ये झारखंड के जो युवा हैं वो किसी भी तरह छले ना जाए, इसके लिए जल्द ही सरकार को इसका निराकरण करना होगा। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए। मदन, विपक्ष तो कई मुद्दों पर विधानसभा में सरकार को घेरती हुई नजर आई, लेकिन जो तस्वीरें आज दिखी हैं, सत्ता पक्ष के ही विधायक अपनी ही सरकार को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आए, चाहे वो लोबिन हेम्ब्रम हो या फिर कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, नियोजन नीति सहित कई मामलों को लेकर सरकार से ही सवाल पूछने लगे। जब बिल्कुल देखिए, आज विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। आज सुचारू रूप से विधानसभा के कामकाज चले। कल तो शुरुआत था और सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और आज जैसे ही विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले और उसके बाद फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद हुआ। लेकिन इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रश्न आए जिसको लेकर के सत्ता पक्ष के विधायकों ने या फिर विपक्ष के विधायकों ने सरकार से कई चीज़ों में अपनी मांग रखी और फिर सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला जो उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2 बार एक्सटेंड किए गए हैं कैबिनेट की बैठक, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण है और इस राज्य के अभ्यर्थियों की कहें, युवाओं की कहें, लोगों की कहें नज़र जो विधानसभा के इस सत्र पर टिकी हुई है वो है नियोजन नीति को लेकर के। सत्ता पक्ष के विधायक जरूर कहते हैं कि हम जरूर जल्द से जल्द कोई एक उचित फैसला और जो संवैधानिक रूप से सही हो वो लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे। हालांकि अभी इसको लेकर के सदन के भीतर या सदन के बाहर इसकी मांग नहीं की गई है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस तरह से चर्चा चल रहे थे उस दौरान सत्ता पक्ष के तरफ से जिस तरह से केंद्र की सरकार को निशाना साधा जा रहा था और 2 करोड़ रोजगार की बात की जा रही थी, वैसे ही राज्य सरकार के ऊपर भी आरोप लग रहे थे। जब विपक्ष के लोग इस चर्चा में शामिल हुए, जब उनको बोलने का मौका मिला, तब वो राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आए थे कि आपके 5 लाख प्रतिवर्ष रोजगार के क्या हुए। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। भ्रष्टाचार के कई मामले गिनाए गए, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसको लेकर के उदाहरण दिए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब जो दूसरा डेट तय हुआ है, यानी कि बजट से, यानी कि झारखंड का जो बजट है वो 3 मार्च को विधानसभा में या विधानसभा के पटल में रखा जाएगा। उससे पहले 2 तारीख को कैबिनेट की बैठक रखी गई है। आज ही ये सूचना जारी हुई है। हालांकि पहले 27 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, उसको रामगढ़ के चुनाव को देखते हुए रद्द किया गया था। फिर दूसरी तारीख 1 मार्च रखी गई थी, लेकिन फिर 1 मार्च को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अब वो बैठक जो है कैबिनेट की वो 2 मार्च को तय हुई है। मदन, राज्य के युवा इस कैबिनेट से उम्मीद लगा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, युवाओं की उम्मीद इसी कैबिनेट पर है, विधानसभा के सत्र पर है। बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। राज्य के कामकाज का दिशा और दशा जो है वो पहले तय किए जाते हैं, उसके हिसाब से राशि भी आवंटित किए जाते हैं। तो अब इसी दौरान युवाओं की नज़र ये भी है कि सरकार रोजगार को लेकर के रूपरेखा क्या तैयार कर रही है। सबसे ज़्यादा अगर रुकावट है तो वो है यहाँ पर नीति बनाने को लेकर के, यानी कि जब तक नियोजन नीति नहीं बनते हैं तब तक राज्य में रोजगार नहीं मिल सकते हैं। 6 विज्ञापन रद्द किए गए हैं जेएसएससी के।
तो ऐसे में जो जेपीएससी है, जेएसएससी है या फिर अन्य जो संस्था है जिससे के माध्यम से राज्य सरकार नौकरियां दे सकती है युवाओं को, वैसे में अगर नीति ही नहीं है पास में तो फिर नौकरी क्या मिल सकती है। अब देखिए 2 धड़े में लोग बढ़ते हुए दिख रहे हैं। राज्य सरकार ने भले ही सर्वे करा लिए हैं, अब जेएमएम के ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम कहते हैं कि लास्ट जो सर्वे सेटलमेंट है, यानी कि जिसके पास जिस ईस्वी का खतियान है उसे ही आधार माना जाए। जो सर्वे राज्य सरकार ने कराया है वो 60-40 का रेशियो या फिर 1985 से पहले का जो है उसको मानने के लिए जो सर्वे किया गया है। तो अब राज्य सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर है कि वो किस तरह से निर्णय लेती है, किसको आज लेकर मदन, जिस तरह से शिल्पी नेहा तिर्की ने, कांग्रेस के विधायक ने ही खुद कहा कि 60-40 नहीं चलेगा और बाकी लोगों का भी कहना है कि अगर यही था तो फिर रघुवर सरकार वाला फिर कैंसिल क्यों हुआ, फिर 60-40 इस राज्य में तो नहीं चलेगा। यानी अपनी मंशा दिखा दी है सहयोगी पार्टियों ने भी कि राज्य के युवाओं की अनदेखी नहीं चलेगी। तो इसका असर कैबिनेट में नजर आएगा। देखिए, मुख्यमंत्री खुद लगातार रामगढ़ के चुनाव के दौरान भी कह रहे थे कि जो 1932 की बात करेगा, जो खतियान की बात करेगा, वही झारखंड में राज करेगा। तो अब जब ये बातें मुख्यमंत्री यानी कि राज्य के मुखिया खुद कह रहे हैं तो उनके सहयोगी जो हैं वो तो कहेंगे ही। और इसीलिए शिल्पी नेहा तिर्की ने स्पष्ट रूप से ये संकेत दिए हैं कि अगर ये 60-40 की बात आती है तो फिर सरकार को सलाह दी जाएगी। वो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, ये राज्य के लोगों के हित में नहीं होगा। तो ऐसे ही कई आवाज़ उठने शुरू हुए हैं, इसलिए सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और इसीलिए लगातार 2 मीटिंग को कैंसिल किया गया है, कैबिनेट की मीटिंग को। और अब जो आखिरी तारीख है वो 2 मार्च तय किए गए हैं और उससे अगले दिन 3 मार्च को झारखंड विधानसभा के पटल पर बजट भी रखे जाने हैं। तो ऐसे में सबकी निगाहें 3 मार्च पर टिकी हुई है। क्या बजट के दिन ही कोई बड़ी घोषणा भी हो सकती है, यानी कि कैबिनेट के साथ ही अगले दिन उसको विधानसभा के पटल पर भी लाया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो नियोजन नीति को लेकर बात हुई मदन, लेकिन राज्य की जनता को इस बजट से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या लगता है इस बार बजट में क्या कोशिश होगी सरकार की कि लोक लुभावन बजट हो, जनता को इम्प्रेस करने वाला बजट हो, क्योंकि उसके बाद चुनाव आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए किसी भी सरकार के लिए जो 1 वर्ष होते हैं वो चुनावी वर्ष के रूप में देखे जाते हैं। तो ऐसे में हेमंत सरकार की भी कोशिश होगी कि हम उन वर्गों तक पहुंच बनाए, अधिक से अधिक लोगों को किस तरह से बेनिफिट पहुंचाए, ताकि जो हम चुनाव में जाएं तो लोगों के बीच एक मैसेज हो कि राज्य सरकार ने हमारे हित के लिए काम किया। कई योजनाएं ऐसी शुरू करेंगे जिससे कि लोगों को सीधा लाभ मिल सके। ऋण माफ़ी की बात है तो वो उसके दायरे को बढ़ाए जा सकते हैं। जो मुख्यमंत्री के पहले से घोषणा है कि मुख्यमंत्री आवास में जो राशि है उसकी बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सरकार ज़रूर देखेगी, जो किस तरह से लोगों को अपने पक्ष में किया जाए, उन्हें बेहतर लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ये कोशिश इस बजट के माध्यम से ज़रूर होगी, क्योंकि आगे चुनाव होने हैं तो इस वर्ष को चुनावी वर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है और उसी के मद्देनजर बजट तैयार किए जा रहे हैं। कई मुद्दे हैं मदन विपक्ष के पास, और अगर कैबिनेट में नियोजन नीति का मुद्दा हल हो जाता है तो ये मामला शांत हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी विपक्ष की भी तैयारी पूरी है। हालांकि आश्वासन दिया गया था कि सदन को सुचारू चलने दिया जाएगा, लेकिन क्या विपक्ष के तेवर को देखकर लगता है कि इतना आसान होगा ये पूरा बजट सत्र निकालना सत्ता पक्ष के लिए? देखिए, आज से तो नहीं लग रहा है कि इस तरह से अगर इतने अच्छे तरीके से सदन चले तो फिर पूरा सत्र आसानी से चल सकता है। लेकिन बीजेपी की भी अपनी यानी कि विपक्षी के अपनी स्ट्रेटजी है, उसके माध्यम से हमें लग रहा है कि बजट तक सब कुछ सामान्य चलेगा। लेकिन उसके बाद जो होली के बाद जो सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद विपक्ष अपनी रणनीति के तहत सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश करेगी। हंगामे देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल आज के जो कार्रवाई रहे हैं सदन के, इसमें आप देखकर ये कह सकते हैं कि आज सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही जो है वो चली है। चलिए मदन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सदन की कार्यवाही अभी फिलहाल बाधित होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन विपक्ष की अपनी रणनीति है और उस रणनीति के तहत विपक्ष जरूर सरकार को घेरने की हर मुद्दों पर कोशिश करेगा। फिलहाल एक नियोजन नीति का बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर सदन के बाहर बीजेपी विधायक भी तख्तियां लिए हुए बैठे दिखे, तो कई विपक्ष के विधायकों के अलावा सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इसे लेकर सवाल उठाया, चाहे वो लोबिन हेम्ब्रम हो या शिल्पी नेहा तिर्की या फिर जो भी विधायक हैं, वो सभी चाह रहे हैं कि
यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और जल्द से जल्द जो उनकी समस्या है, जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं, वो पूरी हो। लोगों जितने भी युवा तैयारी कर रहे हैं रोजगार के लिए, उनकी तैयारी सार्थक हो, इसकी लगातार कोशिश होगी, ये आश्वासन भी मिला है। फिलहाल अब सबकी नजरें कैबिनेट में है कि कैबिनेट इसे लेकर क्या फैसला लेता है, क्या जो यहाँ की युवाओं की मांग है, क्योंकि 60-40 के लिए यहाँ के अभ्यर्थी तैयार नहीं है, यहाँ की युवा तैयार नहीं है। तो अब सरकार ऐसा कौन सा बीच का रास्ता निकालती है जो कानूनी पेच में भी ना फंसे, इस पर सबकी निगाहें होंगी। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।